हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये शंकर जो बुक है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से उसमें जो चैप्टर्स हैं, कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, या फिर कौन से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाया हूँ। तो चैप्टर वाइज देख लेते हैं। मेरे पास अभी सिक्स्थ एडिशन है शंकर का। इफेक्टिवली अगर ओवरऑल मैं बताऊं इस बुक के बारे में, डेफिनेटली मार्केट में अभी जो बेस्ट अवेलेबल बुक है वो यही है। लेकिन अब जैसे लक्ष्मीकांत में होता है कि आप कोई सा भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, डाउट हो रहा है, डैट मीन्स कि पढ़ना है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दे रखी है। इस बुक में क्या है कि कॉपी पेस्ट काफ़ी है, कि छापा छपोड़ा वाला काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, डाउट हो रहा है कि उतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आप छोड़ सकते हैं उसको। क्योंकि इसमें क्या है कि नॉन रिलेवेंट सी चीज़ें जो शायद काम की नहीं है एग्जाम के लिए, वो भी डाल रखी है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसमें दे ही रखी हैं। तो डेफिनेटली वो जो सैफ को हटाने के बाद जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली मैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। और इस बुक के अलावा जो जो आपको करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस बुक के अलावा डेफिनेटली जो जो आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। स्पेशली अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट टॉपिक में सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिख रखा है। तो हालांकि इसका इस चैप्टर इस एक पर्टिकुलर चैप्टर है शंकर में, लेकिन आपको डिटेल में अच्छे से देख लेना होगा कि किस एक्ट के तहत किया जाता है, किस रूल्स के तहत किया जाता है, कौन सी अथॉरिटी है, क्या क्या स्टेजेज हैं, उन स्टेजेज में क्या क्या लैकुना है। तो डेफिनेटली आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा जो प्रीलिम्स में वही इनफैक्ट मेंस में तो वही नॉलेज काफ़ी होती है। और कुछ अगर करंट अफेयर्स में अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से चल रहा होगा तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस साल के मेंस के लिए। और इस बुक के अलावा अगर प्रीलिम्स की बात करें, इस बुक के अलावा डेफिनेटली एक साल का करंट अफेयर्स आपको करके जाना, स्पेशली जैसे फॉरेस्ट सर्वे जैसा टॉपिक हुआ, या अभी जो न्यूज़ में है चीता को इंट्रोड्यूस करने वाला जो डिबेट चल रहा है, या फिर जो टाइगर सेंसस, चौथा टाइगर सेंसस आया था 2018 का, तो ये सब आप डिटेल में कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5 चीज़ें हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसार साइट्स और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये इस बुक में कुछ हद तक दिया है, एंड में टेबल के फॉर्म में दिया है, लेकिन आपको एक एक नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी नेशनल पार्क कर रहे हैं तो वहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, या से कौन सा माउंटेन रेंज है, कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, किस स्टेट में, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। रामसार साइट्स के लिए भी, टाइगर रिजर्व्स के लिए भी, बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए भी, और नेशनल पार्क्स के लिए भी। तो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो है तो आप वो देख सकते हैं। मैंने टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो डेफिनेटली डू वॉच दोज वीडियोस। और उसके अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी हैं वो भी काफ़ी यूपीएससी इस चीज़ पे फोकस करता है। तो उसका लिस्ट भी आपको डेफिनेटली काफ़ी पीडीएफ वगैरह में मिल जाएगा, और डेफिनेटली मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली। तो वो इस बुक के अलावा आपको देखना होगा ये 5 चीज़ें: रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये 5 चीज़ें आपको इस बुक के अलावा ही देखना होगा। और साथ में एक साल का करंट अफेयर्स भी देखना होगा। और उसके अलावा आप 4 से 5 सेक्शनल एनवायरनमेंट के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लें। साथ में जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के, वो भी तो आपको डेफिनेटली देखना ही होगा। और केवल नॉलेज पर्सपेक्टिव से नहीं कि लेट से किसी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर साल सवाल आता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को आपको डिटेल में कर लेना है, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी हर साल सवाल पूछेगा ही पूछेगा। साथ में आपको कुछ लेट से अधिकतर ऐसे सवाल होंगे, आधे तो होंगे जो आपको अच्छे से नहीं पता होगा, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपको कुछ बाइसेस या कुछ लॉजिक पता चल जाएगा कि अच्छा लेट से आपका आधा अधूरा भी ज्ञान है, तो कैसे आप स्मार्ट गेस वर्क से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको यूपीएससी प्रीवियस ईयर जब आप एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखोगे तो वहां से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो अब देख लेते हैं चैप्टर वाइज शंकर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको नहीं करना है, और जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें भी कौन कौन सा सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला इकोलॉजी और दूसरा जो चैप्टर है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये दोनों कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए कि अच्छा ट्रॉपिक लेवल्स ये होता है, फूड चेन ये है, फूड वेव ये है, पिरामिड्स ये हैं, या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल, सक्सेशन, बायोटिक इंटरेक्शन, ये सब कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल सवाल ही बन सकता है, एक बार पढ़ लिया अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्पेशली जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, फॉरेस्ट से रिलेटेड सवाल डेफिनेटली यूपीएससी फोकस करना चाहता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स कॉमन होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरली थर्ड और फोर्थ चैप्टर में आपको एक बार बेसिक रीडिंग करनी है, लेकिन हाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका अच्छे से आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ 2017 है, लेकिन 19 का आ गया है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 3 और 4 दोनों रीडिंग करना है, लेकिन चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। 4 में क्या है कि
यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम आपका इंपॉर्टेंट है। साथ में रामसार साइट्स और मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। कोरल रिफ्स इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और गंगा एक्शन प्लान और अभी का जो नमामि गंगे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में बस आपके जो एक्ट्स आ जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन एक्ट और एयर पॉल्यूशन एक्ट, वो देख लीजिएगा। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर वगैरह किया जाता है, ये फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बाद बाकी जितना भी है बस एक बार बेसिक रीडिंग कर लेंगे तो आपको बस मोर देन सफिशिएंट होगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कंसेप्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्मॉग क्या होता है, ये सब आपको बेसिकली पता होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जो 6th चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के एंगल से स्पेशली सोलर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो प्रोग्राम है डेफिनेटली उसके बारे में भी आपको देख लेना होगा। और 7वां इन्वायरमेंटल इशूज़ कर्सरी व्यू दे दीजिएगा, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट है। 8वां जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ EIA एक लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कंपोनेंट्स ऑफ EIA ऑन फिंगर टिप्स रटे होने चाहिए। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, उसके बाद लोकल बॉडी से फिर कंसल्ट करना है जो पब्लिक हियरिंग होती है, फिर डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट में मॉनिटरिंग। ये 8 स्टेप्स आपको रटे होने चाहिए क्योंकि मेंस में डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है। अब सवाल अगर EIA पे आता है आपको 8 जो कंपोनेंट्स वो रटे रटाए नहीं है तो भाई साहब आपका वो सवाल जा चुका है। फिर आप जो रामायण महाभारत लिख के आएंगे EIA में, फिर वो कहने के लिए है 10 में मतलब जो मर्जी 2-3 नंबर वो पकड़ा देगा एग्जामिनर। ये 8 अगर पता है और 8 में होता क्या क्या, बस अगर इतना पता है तो फिर आप डेफिनेटली एक अच्छा आंसर मेंस में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो 9वां जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, वो ये ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी, या फिर इन सिटू और एक्स सिटू मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेड डेटा बुक का कंसेप्ट, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इनका क्राइटेरिया क्या होता है। फिर 10वां और चैप्टर को खास इंपॉर्टेंट नहीं। 11वां चैप्टर में आप एक बार कर्सरी व्यू देख दीजिएगा कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और साथ में वेरियस शेड्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस है। और 12वां चैप्टर कुछ खास नहीं है, 13वां भी कुछ खास नहीं है, बस एक बार कर्सरी व्यू। 14वां भी कुछ खास नहीं है। 15th चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैप प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सैक्रेड ग्रोव्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये 15वां चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 16वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वल्चर, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये सब से रिलेटेड भी। 17वां, 18वां, 19वां चैप्टर जो क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन और ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड, इनफैक्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, 20वां भी और 21वां भी, ये कंसेप्चुअल है। बस एक बार आपको रीड कर लेना, डेट्स इट। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बस, हाँ, आप क्लाइमेट चेंज के मतलब कॉजेज क्या क्या, इम्पैक्ट क्या है, तो 4-5 पॉइंट आपको रटे रटाए होने चाहिए क्योंकि मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा और वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए फिर वो। और 22वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। इस 22वां चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से देखना होगा। 23वां भी इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24वां एग्रीकल्चर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 25वां जो एक्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे एक्ट्स जो भी हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, फिर आपका CRZ रेगुलेशंस हो गया, फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इनफैक्ट अगर 2019 में देखेंगे तो एक्ट से रिलेटेड यूपीएससी ने 4 सवाल पूछे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 26वां उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर 27 और 28 जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल कन्वेंशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो 29 चैप्टर है एनवायरमेंटल इशूज़, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कर्सरी व्यू आप दे सकते हैं। और एंड में जो अपेंडिक्स स्केल दिया हुआ है, रामसार साइट, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो ये सबसे रिलेटेड केवल आपको कौन से स्टेट में ये नहीं पता करना, आपको डिटेल में पता होना चाहिए किस स्टेट में कौन से स्पीसीज पाया जाता है, कौन सा रिवर है, कौन सा माउंटेन सिस्टम उस पर्टिकुलर रिजर्व में है। तो डेफिनेटली आपको डिटेल में देखना होगा, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कौन कौन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 16th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में, फिर उसके बाद 22nd चैप्टर जो इंडियन क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 चैप्टर, 15 चैप्टर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, 16 चैप्टर कंजर्वेशन एफर्ट्स, फिर 22nd चैप्टर इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, फिर 23rd चैप्टर क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर 25th चैप्टर एक्ट्स एंड पॉलिसीज़,
और फिर 27 चैप्टर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और फिर 28 चैप्टर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। ये 7 चैप्टर काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट यही 7 चैप्टर कंस्टिट्यूट करता है रफली 90 to 95% ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। बाद बाकी के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि अच्छा हाँ अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो अच्छा ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, तो फूड चेन फूड वेब क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, ये सब एक बार रीड करेंगे तो फिर क्लियर है। लेकिन ये सातों चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 एनिमल में क्या डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद वल्चर क्यों रफली क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते जा रहा है, इंडियन राइनो विजन 2020 क्या है, ये सब आपको पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे इंडियन क्लाइमेट चेंज है तो इंडिया ने क्या क्या एक्शन प्लान लिया है, या फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में जो 8 मिशन है उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स के बारे में डिटेल में, इंडिया के INDCs के बारे में, जितने 7-8 इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं उनके बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, या फिर जो इन नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सेंट्रल जू अथॉरिटी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सब किस किस एक्ट्स के तहत बने और इनका मेन मैंडेट क्या है, या इनका चेयरमैन कौन होता है। और जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन है लाइक रामसर साइट्स, ग्लोबल टाइगर फोरम हो गया, या फिर UNCCD या CBD या UNFCCC, ये सब का मैंडेट क्या है, या फिर इसमें इंडिया मेंबर है कि नहीं है, या कितने मेंबर्स हैं, या फिर इनका मेन मैंडेट क्या है, और इनका फंड्स कौन प्रोवाइड करता है, तो ये सब चीज़ें, या कब बनाता है, ये सब चीज़ें बेसिक एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो रफली मैंने आपको कैसे करना है इन्वॉल्वमेंट, और इस बुक के अलावा क्या क्या करना है, इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से इस वीडियो में डील कर दिया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।